आखिर क्यों जब भी इंडिया का मैच होता है और इस तरीके की कोई सिचुएशन होती है किसी ना किसी तरीके से इंडियन टीम को फेवर पहुंचाई जाती है। पीपल आर सेइंग इट्स चीटिंग इंडिया। जब भी मैच होता है, जिस तरह पाकिस्तान के मैच में जब हुआ इंडिया पाकिस्तान, तब भी कहा गया कि अंपायर की जानिब से गलत फैसला लिया गया। तो लोगों ने ये सजेशन दिया है कि क्यों ना कोहली को अंपायर भी बना दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, द वर्ल्ड कप शो के साथ मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल आसिफ और मैं हूं हिना दीदार। मुजम्मिल, ऑस्ट्रेलिया में मुकाबले जारी हैं बिल्कुल ऐसा ट्रॉफी के लिए सुपर 12 मरहले में। आज जो मैचेस हुए हैं और ये मरहला जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ अब इख्तिताम की तरफ है। यस, फॉर पाकिस्तानी फैंस एंड फॉर एवरीवन। इनफैक्ट जो 4 टीम्स हैं 12 में से वो आगे जाएंगी और वो 8 अनलकी टीम जो हैं वो अब घर का रास्ता जो है वो तय करने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ करेंगी जल्द। आज है ना बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग मैच हुआ बांग्लादेश और इंडिया का। मेरी प्रेडिक्शन बस सही होते होते रह गई। चलें ठीक है, होते होते रह गई, लेकिन आप प्रेडिक्शन हार गए बिकॉज मैंने कहा था कि इंडिया आज का मैच हर हाल में जीतेगा। आज ग्रुप 2 के 2 मैचेस हुए हैं। पहला मैच जो जिम्बाब्वे वर्सेस नीदरलैंड के दरमियान हुआ था, जिसमें नीदरलैंड हैज़ वॉन बाय 5 विकेट्स, और दूसरा मैच जो था वो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जिसमें सब नेल बाइटर मैच को एंजॉय कर रहे थे। और बारिश ने भी आकर थोड़ा बहुत होप्स दे दिए थे कि बांग्लादेश को दैट वाज बेनिफिशियल फॉर द बांग्लादेश। अगर बिल्कुल ऐसे ही है, जब बारिश हो रही थी बांग्लादेश का उस वक्त 66 रन थे 7 ओवर्स में और वो 17 रन आगे थे। अगर ये मैच बारिश की वजह से स्टार्ट ना होता तो बांग्लादेश वो मैच 17 रन से डीएल मेथड के थ्रू जीत जाता। लेकिन यहाँ पर एक सवाल हमेशा की तरह उठाया है कि आखिर क्यों जब भी इंडिया का मैच होता है और इस तरीके की कोई सिचुएशन होती है तो किसी ना किसी तरीके से इंडियन टीम को फेवर पहुंचाई जाती है। जैसा कि आज हमने देखा कि बहुत सारी जो है वो शिकायत और बहुत सारे क्वेश्चन है, बट पहले हम समरी शेयर कर लेते अपने व्यूअर्स से, फिर वन बाय वन जो जिन चीज़ों पर सवालात उठाए जा रहे हैं मैं और मुजम्मिल आपको उनके जवाब देते जाएंगे। सो क्विकली लेट्स हैव अ लुक एट द समरी। बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो हुआ है, प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली करार पाए। विराट कोहली ने 44 बॉल्स में 64 रन बनाए और केएल राहुल ने 50 रन स्कोर किए 32 बॉल से। सूर्या कुमार यादव ने 30 रन स्कोर किए फ्रॉम 16 बॉल्स। जबकि बांग्लादेश के बैटर्स की बात करें तो लिटन दास ने 60 रन स्कोर किए फ्रॉम 27 बॉल्स, नूरुल हसन ने 25 रन स्कोर किए फ्रॉम 14 बॉल्स एंड नजमुल हुसैन शांतो 21 रन फ्रॉम 25 बॉल्स। बिल्कुल ऐसा ही है। और है ना यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है विराट कोहली के हवाले से, और वो ये है कि जैसे ही विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी और उसके बाद वो ड्रॉप हुए, जो रेस्ट लिया उन्होंने, अब उसके बाद जब उनकी वापसी हुई है फ्रॉम हिज सेंचुरी अगेंस्ट अफगानिस्तान इन T20 एशिया कप, उसके बाद से उनकी जो एक फॉर्म स्टार्ट हुई है वो अब तक कंटिन्यू कर रही है। पाकिस्तान के सामने उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद आज उन्होंने 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली जिसने इंडिया का एक अच्छा टोटल सेट करने में मददगार साबित हुआ। और साथ ही साथ अगर हम लिटन दास की बात करें तो वो एक वीडियो बड़ी वायरल है जिसमें बाबर और रिजवान लिटन दास से बात कर रहे थे, जो ट्राई सीरीज़ के बाद एक बातचीत हो रही थी। तो उसके बाद लिटन दास ने आज जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी, ऑब्वियसली एक स्टेज पर ऐसा लग रहा था कि वो बांग्लादेश को ये मैच जितवा देंगे। बारिश हुई, बारिश से बांग्लादेश का मोमेंटम थोड़ा सा आउट हुआ, जिसके बाद वो जब वापस आए तो वही बात है कि वो वेट आउटफील्ड की वजह से एक दफ़ा वो फिसले, फिर उसके बाद जो रन आउट हो गए उसमें भी वो थोड़े लड़खड़ाए, उसके बाद वो क्रीज पर पहुंचने से पहले ही गेंद विकेट पर लगी और वो आउट हो गए। तो ये कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी जो कि डिस्कस भी हो रही हैं ना, और इस पर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है, तो आपसे भी शेयर करते हैं हमारे सेगमेंट पब्लिक आए। अच्छा मुजम्मिल, इस सेगमेंट पे हम ये बातें कर लेते हैं जो ट्विटर पे चल रही हैं, जो शायकीन क्रिकेट जिस पर सवालात उठा रहे हैं। वेल, आज का मैच जो इंडिया जीता है तो अब वो पॉइंट्स टेबल पर लीड कर रहा है, साउथ अफ्रीका से आगे निकल चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल नो बॉल पर हो रहा है। तो मुजम्मिल, हाउ डू यू सी दिस इशू के पीपल आर सेइंग इट्स चीटिंग इंडिया। जब भी मैच होता है, जिस तरह पाकिस्तान के मैच में जब हुआ इंडिया पाकिस्तान, तब भी कहा गया कि अंपायर की जानिब से गलत फैसला लिया गया। आज के अंपायर की जानिब से गलत फैसला था। देखें, इंडियन टीम हमेशा से बड़ी एक इन्फ्लुएंशियल रही है ऑन एंड ऑफ द ग्राउंड, उसके सारी वजूहत सबको पता है।
दूसरी चीज़ ये है कि वो नो बॉल अगर आप देखें, वो जो बाउंसर था वो ओवर में एक अलाउ हो चुका था, उसके बाद उन्होंने दूसरा बाउंसर किया जिस पर विराट कोहली ने जो है एम्पायर की तरफ इशारा किया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या एम्पायर को ये चीज़ नहीं पता थी, क्यों विराट कोहली को इशारा करना पड़ा और उन्होंने अपील की, उसके बाद वो नो बॉल उन्हें याद आया कि नो बॉल है। हालांकि वो क्लियर था कि ओवर में एक अलाउ हो गई थी, वो दूसरा नो बॉल था, तो वो स्ट्रेट एम्पायर की तरफ से डिसीजन आना चाहिए। कंट्रोवर्शियल जब हुआ जब विराट कोहली ने इशारा किया और उसके बाद उस पर डिसीजन को ओवरटर्न करके नो बॉल दिया गया। सेम पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ था, वो बॉल जो है नवाज के लास्ट ओवर में वो नो बॉल अंपायर ने नहीं दिया था, विराट कोहली ने उस पर अपील किया और उसके बाद वो एम्पायर ने जो है वो उसको नो बॉल का इशारा दिया। तो सवाल ये नहीं है कि वो आया वो नो बॉल थी या नहीं थी, सवाल ये था कि एम्पायर क्या उस वक्त उनको नहीं पता लगा कि ये नो बॉल है। और वो कोहली अब बताएंगे कि क्या डिसीजन लिया जाएगा जब फील्ड में अंपायर्स मौजूद होते हैं, तो क्यों कोहली के इशारे का इंतजार किया गया और क्यों फिर जाकर डिसीजन लिया? कोहली मतलब इंडियन टीम एज पूरी बात हो रही है और एक बड़ा इंटरेस्टिंग मीम चल रहा है ना, और वो ये है कि विराट कोहली को आईसीसी एम्पायर किट में खड़ा करके और वो वाइड का इशारा कर रहे हैं, तो लोगों ने ये सजेशन दिया है कि क्यों ना कोहली को अंपायर भी बना दिया जाए, या ऑब्वियसली एम्पायर्स को फिर इंडिया के मैच में जो है वो खड़ा ही ना किया जाए, क्योंकि जब सारे डिसीजंस इंडियन प्लेयर्स की अपील पर ही होने हैं तो एम्पायर्स की फिर क्या जरूरत है। खैर ये फैंस का एक अपना अंदाज है, उन्होंने इस आप चीज़ भी को हमें नाज़िम बताइएगा कि इस इशू को लेकर आप क्या अपनी राय रखते हैं। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड मैटर जो कि लिटन दास के स्लिप होने का। अच्छा, जब वेट फील्ड थी तो फिर क्यों रिज्यूम किया गया मैच को? देखिए ये सवाल जो है वो शकीब से भी हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और शकीब का यही कहना था कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अंपायर एंड जो रेफरी हैं उनका यही कॉल था कि जो ओवर्स हैं उसको कम करके, टारगेट को कम करके वो एक डीएल मेथड जो लगता है उसके हिसाब से अब मैच को रिज्यूम करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन ऑन द ग्राउंड जैसे कि पाकिस्तान के मैच में हुआ था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जब गए थे तो उन्होंने यही तशवीश का इजहार किया था कि क्यों इस तरीके की चीज़ हो रही है। आज भी सेम यही हुआ और इसी तरीके की दो तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हैं, जिस पे लोग कह रहे हैं कि ये एक ही सिचुएशन है जो दोनों टीम्स के साथ हुई है। शकीब ऑब्वियसली उन्होंने यही क्वेश्चन किया होगा क्योंकि वो उस वक्त विनिंग पोजीशन में थे, तो ज़ाहिर सी बात है उस पोजीशन पे टीम्स चाहती हैं कि उनकी फेवर में कोई चीज़ चली है। लेकिन इंडियन टीम ऑब्वियसली यही फोर्स कर रही होगी कि वो मैच रिज्यूम हो, और क्रूशियल मैच था, बिल्कुल ऐसे ही है। और क्रूशियल के अलावा जिस तरीके का स्टार्ट था, 17 रन से आगे थे, वो जीत रहे थे। अगर ये मैच नहीं होता तो इंडिया ये परेशानी में आ जाता कि उनके सेमीफाइनल में क्वालिफिकेशन के चांसेस जो है वो कम हो जाते। लेकिन इंडिया बीइंग एन इन्फ्लुएंशियल साइड, बीइंग एन इन्फ्लुएंशियल बोर्ड, उनका जो है वो सारा चीज़ें, तो मैच शुरू हुआ जिसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेशी बैटर्स जो हैं वो बड़े स्ट्रगल किए। लिटन दास पहले जो है वो फिसले, रन आउट से पहले वाली बॉल थी उसमें वो दूसरे रन के लिए जा रहे थे, वो फिसल गए। जो रन आउट हुआ उसमें भी वो लड़खड़ाने की ही वजह से वो क्रीज पर नहीं पहुंच सके, वरना वो रन पूरा कर लेते, जिससे अगर शायद लिटन दास वहाँ पर होते मौजूद, 10-12 रन वो बना देते वहाँ पर, तो बांग्लादेश ये मैच जीत सकता। बट बांग्लादेश फॉट वेरी वेल। ये वाकई क्वेश्चन रेज करता है कि इस सिचुएशन में क्यों रिज्यूम किया गया जब फील्ड वेट था, तो सोच समझ के लाइक फैसला लेना चाहिए था। ऑलराइट, से ये सारे क्वेश्चंस रेज हुए बांग्लादेश और इंडिया के जो मैच के बाद, सारे कंसर्न्स रेज हुए, जो फैसले किए गए उन पर फैंस ने रिएक्ट करना शुरू किया, और इस सेगमेंट में हमने आपको ये सब प्रेजेंट किया। लेट्स मूव ऑन टू फ़खर जमान के। आपको बता दें वो अनफिट हो चुके हैं। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पाकिस्तान मैच खेलेगा उस प्लेइंग 11 में फ़खर जमान शामिल नहीं होंगे। बट कंसर्निंग क्वेश्चन ये है कि हमारे वर्ल्ड कप स्क्वाड में क्यों इतने अनफिट प्लेयर्स लेके हम मैदान में उतरे? देखिए ये बात है ना, हम शुरू से कर रहे हैं कि आया क्यों टीम मैनेजमेंट 3 अनफिट खिलाड़ियों के साथ गई। पहले शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान और उस्मान कादिर के हाथ में भी जो है वो थोड़ा से मसले मसाइल हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो है मसले मसाइल हुए। वेल उस्मान कादिर जो है वो ऑलरेडी एक रिज़र्व जो पार्ट था स्क्वाड का उसका हिस्सा है, लेकिन फ़खर एंड शाहीन ये दोनों एक रिस्क था, क्योंकि नी इंजरी से शाहीन वापस आ रहे थे। हमने देखा कि वो उस तरीके से जो है वो फिट नहीं थे। इनफैक्ट शाहीन ने भी अपने लेटेस्ट इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है कि वो मैच फिट नहीं थे, वो मैच फिटनेस की तरफ जा रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है और पूछा जाना चाहिए कि क्यों आपका मेन प्लेयर था, ठीक है वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक अनफिट मेन प्लेयर अच्छा नहीं होता कि आप एक
एक फिट नॉन मेन प्लेयर लेके जाते, एक अनफिट मेन प्लेयर के बदले जो आपको एटलीस्ट 100% देता और शायद ये रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट होते। अगर फ़खर जमान हमें फ्रॉम डे वन अवेलेबल होते पाकिस्तान टीम को, तो शायद हम इंडिया से भी डिफरेंस हो जाता हमारे मैच का, और उसके बाद जिम्बाब्वे से भी हमारे मैच का डिफरेंस हो जाता। तो ये चीज़ें सवाल तो है और सवाल उठता है। मुजम्मिल, अब जो नेक्स्ट 2 मैचेस हैं, एक साउथ अफ्रीका और फिर जो लास्ट है वो बांग्लादेश के साथ होगा हमारा, वो हमें जीतना बहुत लाजमी है। देखिए चांसेस भी समहाउ ना, हम पता नहीं किसी भी तरीके से हम चांसेस बना रहे हैं पाकिस्तानी टीम के लिए, तो अब जो चांसेस उसमें हमें 2 मैचेस जीतना लाजमी है। और इंडिया और बांग्लादेश का कोई अपसेट, साउथ अफ्रीका का, इंडिया और साउथ अफ्रीका का कोई अपसेट रिजल्ट आए तब जाके हमें मौका मिलेगा। इंडिया और साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का जो है वो नेक्स्ट मैच है, और उसमें अपसेट होना बहुत मुश्किल लग रहा है। नीदरलैंड अगर साउथ अफ्रीका को हराती है उसके बाद पाकिस्तान का चांस बनेगा, लेकिन कल जो है वो ये चीज़ डिसाइड हो जाएगी। कल अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हार जाता है तो फिर तमाम ये इफ्स एंड बट्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को अपने 2 मैचेस जीतना बिल्कुल लाजमी है। उसके बाद सिचुएशन जाएगी कि अगर नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हराती है या फिर जिम्बाब्वे इंडिया को हराती है, तो फिर ये कोई चांसेस बनेंगे पाकिस्तान के। अदरवाइज़ उसमें भी ये है कि अगर पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका और अपना आखिरी मैच बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जीतता है, तो फिर इंडिया अगर जिम्बाब्वे से हारता है उसके बाद जाकर पाकिस्तान की पोजीशन बनेगी रन रेट पर, क्योंकि पाकिस्तान का रन रेट इंडिया से बेहतर है। लेकिन साउथ अफ्रीका का रन रेट जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। अगर साउथ अफ्रीका मैच हारती भी है तो उनके 7 पॉइंट्स हैं, और 7 पॉइंट्स पाकिस्तान अगर दोनों मैच जीतती है जब भी उनके 6 पॉइंट्स हैं, तो 7 पॉइंट्स के साथ साउथ अफ्रीका जो है वो ऑब्वियसली क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आईसीसी के रूल के मुताबिक जो विनिंग पॉइंट्स हैं सिर्फ वही क्वालिफिकेशन के लिए काउंट होंगे, नो रिजल्ट वाला पॉइंट क्वालिफिकेशन के काउंट नहीं होगा। इसका मतलब अगर साउथ अफ्रीका मैच जीतता है तो साउथ अफ्रीका के भी 6 पॉइंट्स कंसिडर होंगे और पाकिस्तान के भी 6 पॉइंट कंसिडर होंगे। फिर रन रेट साउथ अफ्रीका का 2 में है, पाकिस्तान का इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। सो बहुत से कंसर्निंग लम्हात हमें देखने को मिल रहे हैं बीइंग पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस। और अब लेट्स मूव ऑन टू प्रेडिक्शन सेगमेंट। तो है ना, आज जो है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग हमारा कॉल हुआ था। आपने इंडिया कहा था जी, एंड आई वॉन। और पहले मैच में मैंने कहा था कि नीदरलैंड जीत जाएगा, और नीदरलैंड जीत गया 1-1। हमारा 1-1 हो रहा है। And you are still leading? I am still leading from day one। ये तो बस क्या नाम है, बहुत बेईमानी, चीटिंग हो रही है। #चीटिंग इन पे भी अप्लाई होता है। सही। कल किसका मैच है ना? ठीक है जी, कल पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत ज़बरदस्त रन रेट और पॉइंट्स के साथ चल रहा है। हमें जीतना लाजमी है, तो ऑफ कोर्स यू विल गो विद पाकिस्तान। मैं साउथ अफ्रीका के साथ जाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके की वो क्रिकेट खेल रहे हैं मुझे ऐसा लगता नहीं है कि साउथ अफ्रीका इस मैच को लूज़ करेगा। और उनका स्पेशली उनका जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ख़तरनाक है, और हम शायद उस पोजीशन पे नहीं है, मेरा अपना ओपिनियन है कि हमारे बैटिंग लाइन जो है वो शायद उस पोजीशन पे नहीं है कि वो उस पेस अटैक को टैकल कर सकेंगे। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान जीते, बट मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका जीतेगा। चलिए जी, रीजंस तो आपने बहुत अच्छे दिए हैं। बॉलिंग अटैक स्ट्रांग होने की वजह से हमारे बैटर्स थोड़े लड़खड़ा सकते हैं। वील सी। मैं तो पाकिस्तान के साथ जाऊंगी, एंड आई एम होपफुल पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो है वो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर पोस्ट मैच रिव्यू के। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।